जब भी असफलता मिलती है तो दो विकल्प होते हैं असफलता से पीछा छुड़ाने के लिए। पहला, अपनी गलती मानो, उसमें से सीख लो और फिर से कोशिश करो। और दूसरी, एक अच्छा सा असफलता के लिए कोई बहाना ढूंढो और किसी पे थोप दो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टीशा हिंगराजिया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बहाना यानी एक्सक्यूजेस। क्या होता है, हम अपनी लाइफ में कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से हम बहाने ढूंढने लगते हैं कि हाँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई, इस वजह से ये हो गया, इस वजह से ये हो गया। बल्कि इससे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव फीडबैक देना है। जो आपकी फेलियर है उसमें से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। तो आज का टॉपिक यही होगा कि हम बहाने क्यों लगाते हैं, हम बहाने क्यों देते हैं लोगों को, क्यों हम ऐसा करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को एक गलतियाँ जो हमने की है उसको हम छुपाना चाहते हैं, इसीलिए हम बहाने लगाते हैं कि हाँ, ये मेरे पास थे, ये मेरे पास नहीं था, मैं गरीब था, मैं इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। बहुत सारे बहाने हैं इस दुनिया में, लेकिन 6 ऐसे कॉमन बहाने हैं जो कि सबकी लाइफ में सब लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो आज मैं यही 6 बहानों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी और हो सके तो इस बहानों से आप दूर रहे और उसमें से एक पॉजिटिव फीडबैक लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला बहाना कि मेरे पास इस काम को करने के लिए समय नहीं था, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, जो कि हम बहुत बुरा सोचते हैं। अगर हमें कोई भी हमें गोल है अपना सेट किया है, हमने कुछ माना है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चीज़ करनी है, हमें ये चीज़ हासिल करनी है, तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब भी हम उस चीज़ को सोच रहे हैं तब भी हमारा टाइम वेस्ट हो ही रहा है। इसीलिए जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हो तो उसमें अपना जो टाइम है उसको 100% दो। क्या होता है, एक लूज़र जो होता है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं और जो विनर होता है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि दोनों टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, यह मायने रखता है। बहाना नंबर 2, ये कार्य बहुत बड़ा है और ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसे नहीं कर सकता। ये मत सोचो कि ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इस काम को आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। ये बात भी आप ध्यान रखना है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप एक्शन लेते हो। इसीलिए आप ये सोचोगे ये काम बहुत आसान है, मुझसे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, तो आपसे डेफिनेटली 100% हो जाएगा। आप थोड़े से एफर्ट उसमें डालो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये बहाना कभी मत बनाना। बहाना नंबर 3, इस काम में बहुत रिस्क है, मैं इसे नहीं कर सकता, मुझे इससे डर लगता है। मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि आपको रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा बहुत तो आपको गोल के प्रति थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। यदि आप अभी आपकी लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आपके जो आगे की लाइफ है वो रिस्की बन सकती है। इसीलिए थोड़ा सा रिस्क लो, डरो मत, क्योंकि आपको उस काम को आप नहीं आता है, आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको डर लग रहा है। जब आप उस काम में एकदम महारत हासिल कर लोगे या फिर आपको उस काम में परफेक्टली, जो हम बोलते हैं ना कि हम परफेक्ट काम कर सकते हैं, वो जब आपको आने लग जाएगा तो आपको अपने आप अपने मन से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको डर नहीं लगेगा। तो ये बहाना भी बहुत गलत है, जो कि हम बार बार बोलते रहते हैं। इसीलिए हमें बहाना नहीं बनाना है और इससे थोड़ा सा सुधार करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहाना नंबर 4, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अवसर ही नहीं मिल रहे। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आपने खुल करके जी लिया वही ओकेशन है, बाकी सब तो डेट्स है कैलेंडर के अंदर। इसीलिए आप बोल रहे हो कि मुझे अवसर नहीं मिल रहा, हर सुबह आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। हर सुबह जब भी आप उठो तो आपका पास जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्या हुआ, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या फेलियर्स रहे, और उसमें से सीख लो और एक नई शुरुआत करो। हर दिन से एक नई शुरुआत करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये बहाना भी कॉमन है जो कि सब लोग बोलते हैं, इसीलिए आपको इस बहाने से थोड़ा दूर रहना है और इसमें से एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है। बहाना नंबर 5, मुझे इस कार्य को कहाँ से शुरू करना है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है।
अगर आप कोई भी गोल सेट कर रहे हो तो आपको रास्ता खुद बनाना होगा। इसके लिए आप ये सोचोगे कि मुझे नहीं मिल रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप कोई दूसरा गोल सेट कर लो जो आपको पता हो, जिसके बारे में आप एनालाइज कर सकते हो, जो कि आपको लगता है कि हाँ मुझसे हो पाएगा, आप ऐसा ही गोल सेट करो। इसीलिए ये बहाना भी बहुत कॉमन है, हम बोलते हैं हमें पता नहीं, हमने कभी एनालाइज किया ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। इसीलिए हम थोड़ा सा जो भी हमने गोल रखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा एनालाइज करें, उसके बारे में थोड़ा सीखें और समझें। कुछ भी हो जाए लाइफ में, आपको आगे बढ़ते रहना है, बहाने नहीं बोलने हैं। बहाना नंबर 6, जो कि यूनिवर्सल बहाना है इस दुनिया का, जो कि सब लोग बोलते हैं, सब ने एक ना एक बार तो ये डायलॉग ज़रूर बोला होगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे भाई, आप किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो? आप कर्म करो, आप उस काम पे डटे रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। आप कोई भी काम करते हो, अधूरा छोड़ देते हो तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? कुछ भी हो जाए, आप अपने कर्म पे बिलीव करो, आप अपनी किस्मत को मत दोषो। अगर आप कर्म सही कर रहे हो तो किस्मत भी आपका साथ ज़रूर देगी। एक बार फेलियर आए, 2 बार आए या 1000 बार, जितनी बार भी फेलियर आता है वो सब फेलियर हमें लगता है वो फेलियर है, एक्चुअली में वो फेलियर नहीं है, वो एक लाइफ के लेसन्स जिसमें से हमें सीख के आगे बढ़ना है। और जो 1000 बार गिरता है वही आगे जाके एक इतिहास रचता है। तो ये यूनिवर्सल बहाना बोलना छोड़ दो। जिसको कुछ करना है ना, वो बहाना नहीं बनाता, वो अपने काम को, अपनी सफलता की ओर बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि वो अपनी असफलता को भी मान लेता है, उसमें से सीख लेता है। वो हर रोज़ अपने हर एक दिन से नई शुरुआत करता है, कुछ बनता है, कुछ सीखता है, गिरता है, उठता है, लेकिन जो भी उसके साथ सिचुएशन हो रही है वो मायने नहीं रखती, वो सब सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वही रहती है कि अपने गोल को, अपने लक्ष्यों को कैसे हम पा सके, और वही इतिहास रच जाता है। जीतने वाला कभी बहाना नहीं बनाता और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल से बिल्कुल ना भूलें। सोच बदलो, देश बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।